जय श्री राम। भारत देश में बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है और यह समस्या इतनी बिकट और विकराल है कि हमारे आज के जो युवा हैं इस समस्या के चलते बेरोजगार तो हैं ही, साथ में उनका भविष्य भी अंधकारमय है। और उचित भी है, क्योंकि अगर उनके सामने बेरोजगारी जैसी समस्या रहेगी तो उनका भविष्य क्या होगा? वह अपने माता पिता की सेवा या कि अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी कर पाएंगे, या जिन भाइयों की शादी हो चुकी है वह अपने पत्नी का या परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? यह भी एक समस्या है। लेकिन इस समस्या का एक दुखद पहलू यह भी है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो हम हमारे बच्चों के साथ साथ स्वयं भी अपने दिमाग भर लेते हैं कि हम हमारे बच्चे को कलेक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। हम पहले ही उसके दिमाग में एक माइंडसेट भर देते हैं कि हमें इसका सरकार का नौकर ही बना करके भेजना है। हम उस बच्चे के अंदर यह टैलेंट लाने का प्रयास करते ही नहीं हैं कि इसे अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो यह स्वयं का व्यवसाय या हमारी जो परंपरागत तौर तरीके जो हमारे व्यवसाय हैं, जैसे किसान का बेटा अगर किसानी करे तो इसमें क्या तकलीफ है, क्योंकि उसने पढ़ाई करी है, नई तकनीक के माध्यम से खेती को और आगे ले जाएगा, दो पैसे अपने ही घर में रहेंगे और बच्चा भी अपने साथ रहेगा। तो यह जो सोच होती है सरकारी नौकरी का लालच, हमें शिक्षा अध्ययन करते समय से हमारे दिमाग में आ जाता है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुख्य जो कारण यही है आज का युवा, और इसी सोच जो उसके दिमाग में बचपन से भर दी गई है उसी वजह से वह परेशान है। दरअसल हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या जो है बहुत पुरानी नहीं है, मुश्किल से 10 से 15-20 साल पहले की, क्योंकि हमारे पिताजी स्वयं खेती किया करते थे और पढ़ाई किया करते थे। हमारे गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कभी ना तो नौकरी के लिए आंदोलन किया और ना ही उन्होंने कभी भी नौकरी के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उनके पास उनके बाप दादाओं के द्वारा दी गई पैतृक संपत्ति के तौर पर उनका व्यवसाय भी था। अर्थात अगर कोई किसान है तो वह किसानी कर रहा है, अगर कोई लोहार है तो अपना लोहार का जो धंधा हुआ है प्रारंभ किया, कोई सुनार है तो उसके बच्चे सुनार का काम करने लगे। मैं पंडित हूँ तो मैं प्रयास करूँगा कि मेरे बच्चे इसी पूजा पाठ और धर्म कर्म में आ जाएं। तो एक तरह से क्या होता था, जो बेरोजगारी का जो ये आंकड़ा बढ़ा है वह धीरे धीरे वह बेरोजगारी का आंकड़ा हमेशा से कम रहा। लेकिन आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उसके दिमाग में जब से यह भरा गया कि तुम्हें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मास्टर, जज ही बनना है, तब से बाकी और कुछ देखता नहीं। वह अपने परंपरागत व्यवसाय को भी छोड़ता है। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, हमारे जैसे पंडितों के लड़के पंडित नहीं बनना चाहते, डॉक्टर, वकील बनना चाहते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब यह सबको मालूम है कि पूरे देश के लोगों को 130 करोड़ की आबादी को सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। 60 करोड़ लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, 30 करोड़ लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ये संभव कैसे? तो फिर यह बेरोजगारी का आंकड़ा दूर कैसे होगा? तो बेरोजगारी के आंकड़े को दूर करने के लिए एक ही तरीका है कि हमारे जो स्वयं के व्यवसाय रहे हैं, हमारे पितृसत्ता द्वारा जो हमें मिले हैं, उन्हीं व्यवसाय को अपनाना और उन्हीं व्यवसाय में नई नई तकनीकों को लाना। मैंने एक गुजरात का वीडियो देखा, एक हमारे कुम्हार भाई का बेटा था, वह अच्छी पढ़ाई करके आया IIT से, तो वह नौकरी ना करने की जगह अपने पिता के ही व्यवसाय को, अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय अपनाया और उसमें उसने नई तकनीक लाई। अर्थात जो मिट्टी के बर्तन जो भट्टी में पकाए जाते थे उसकी जगह उसने मशीनें लाई और नई डिजाइन दी। तो एक तरह से वह अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा करके अपने बाप का भी नाम रोशन कर रहा और व्यवसाय को भी आगे बढ़ा रहा। तो इस तरह से अगर हम कार्य करते हैं तो हमारी बेरोजगारी भी दूर होगी और साथ ही देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अन्यथा अगर हम सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जब करेंगे तो सरकारी नौकरी ही करेंगे, तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि ना तो आपके पितृ अर्थात पैतृक संपत्ति बचेगी और ना ही आप सरकारी नौकरी के लायक बचेंगे। अंत में आपके पास सिर्फ यही रहेगा कि आप यहाँ भटकते रहिए और सिर्फ बेरोजगारी के कारण परेशान होते रहिए। मेरा बेरोजगारी को लेकर के किसी व्यक्ति या किसी भाई को उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, आज नहीं तो कल उनको भी यह बेरोजगारी की समस्या आएगी। इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अपना छोटा सा उपाय आपके सामने रखा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम।